हेलो गाइस, और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ओशन टाइड्स। इस वीडियो में हम बेसिकली पढ़ेंगे कि ओशन टाइड्स क्या होते हैं, टाइडल रेंज क्या होता है, हाई टाइडल रेंज क्या होता है, लो टाइडल रेंज क्या होता है, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हाई टाइडल रेंज को, लो टाइडल रेंज को। फिर हम देखेंगे कि पोजीशन ऑफ मून की वजह से कैसे टाइड्स अफेक्ट होते हैं। फिर हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइड्स कैसे होते हैं, मून की पोजीशन के कारण कैसे अलग अलग तरह के टाइड्स फॉर्म होते हैं। लास्ट में हम देखेंगे कि टाइडल करंट क्या होता है और टाइडल बोर क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइड्स क्या होती हैं। राइज एंड द फॉल ऑफ सी वाटर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून। हमारा राइज और फॉल, पानी का उठना और गिरना, किसके कारण? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जो फोर्स अपनी तरफ खींचता है। तो सन जब अपनी तरफ खींचता है तो लैंड तो जा नहीं सकता, जो पानी है वो ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। जैसे कि हम इसमें देखते हैं, ये पानी ऊपर उठ रहा है और नीचे गिर रहा है। तो राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर इज नोन एज टाइड। अब टाइडल वेव क्या होती है? जो सी वेव जो टाइड्स के कारण जनरेट हुई है, जैसे कि ये राइज और फॉल हो रही है तो ये वेव जनरेट हुई है, तो इन्हें बोलते हैं टाइडल वेव्स। अब दो मेन फोर्स होते हैं जब एक बॉडी रोटेट करती है, एक होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल वो फोर्स होता है जब एक बॉडी रोटेट कर रही होती है और वो इनसाइड द सेंटर लगता है। जब अर्थ रोटेट कर रही है तो इसके अंदर जो फोर्स इसे अपने अंदर की तरफ खींच रहा है वो होता है सेंट्रीपिटल। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो टू अवे फ्रॉम द सेंटर, जो इसे बाहर की तरफ खींचता है, वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हमारा जो वर्टिकल राइज ऑफ द वाटर है वो तो होता है टाइड, बट जो हॉरिजेंटल मूवमेंट होता है वो होता है ओशन करंट्स। जब हमारा वाटर हॉरिजेंटली मूव करता है उसे हम ओशन करंट्स बोलते हैं। बट वर्टिकल राइज, वर्टिकल कैसे? ये वर्टिकली ऊपर और नीचे आ रहा है, तो इसलिए इसे टाइड बोलते हैं। अब ओशन टाइड्स के लिए मेन दो फोर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमारा सन और मून का, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो अर्थ का लगता है। जब अर्थ रोटेट होती है तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण यहाँ पे बल्ज, हमारा वाटर इस साइड पे राइज एंड फॉल होता है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसे बाहर की तरफ करता है, इस वजह से यहाँ पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इस वाली साइड को पानी को वो कर रहा है, राइज एंड फॉल, टाइड की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। अब हम देखते हैं कि टाइड और ईब में क्या डिफरेंस होता है। टाइड होता है राइज ऑफ द वाटर, जब हमारा पानी ऊपर उठता है, और जब टूवर्ड्स इसकी मूवमेंट जब कोस्ट की तरफ जाती है वो होता है टाइड। और ईब होता है जब ये पानी नीचे गिरता है, फॉल ऑफ द वाटर एंड इट्स मूवमेंट टूवर्ड द कोस्ट, वो हमारा ईब होता है। अब हम देखते हैं कि टाइडल रेंज क्या होता है। टाइडल रेंज देखने से पहले हम देखते हैं कि हाई टाइडल लाइन और लो टाइडल लाइन क्या होता है। जब टाइड आता है और वो जब सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे राइज होता है तो जो वो लाइन बनाता है वो होता है हाई टाइडल लाइन, और जब वो लोवेस्ट पॉइंट पे बनाता है तो वो होता है लो टाइडल लाइन। तो टाइडल रेंज बेसिकली इन दोनों के जो वाटर लेवल का डिफरेंस होता है वो होता है हमारा टाइडल रेंज। अब ये डिफरेंस क्यों आता है? टाइडल रेंज में डिफरेंस क्यों आता है? अलग अलग जगह पे टाइडल रेंज का डिफरेंस क्यों आता है? ये हमारा हाई टाइडल लाइन है, ये लो टाइडल लाइन है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा हमारा टाइडल रेंज। बट ये डिफरेंस क्यों आता है? अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये डिफरेंस आता है। पहले डेप्थ ऑफ द ओशन वाटर, अलग अलग ओशन का अलग अलग डेप्थ होती है, तो उसकी वजह से हमारा टाइडल रेंज भी वेरी करता रहता है। ओपननेस ऑफ द एंड क्लोजनेस ऑफ द सी, वो जो सी है वो इनक्लोज सी है या ओपन सी है, उसकी वजह से भी हमारे टाइडल रेंज डिफरेंट होती है। फिर एक कन्फिग्रेशन ऑफ द ओशन पैटर्न, जो ओशन बेसिन वाला जो एरिया है उसका कन्फिग्रेशन कैसी है, उससे भी हमारा टाइडल रेंज अलग अलग होता रहता है। जैसे कि एग्जांपल है, यदि हमारा जो ओशन पैटर्न है यदि वो इंक्लाइंड बेड है उसका, और जब फ्लैट बेड है तो क्या डिफरेंस आएगा? जब इंक्लाइंड बेड है तो हाई टाइडल लाइन आई और लो टाइडल लाइन आई तो इतना कोई डिफरेंस नहीं आया। हाई टाइडल लाइन गई तो ये लेवल ऑफ वाटर चला गया, नीचे वाला रह गया। बट जब हमारा फ्लैट बेड है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, ओडिशा में एक चांदीपुर नाम की एक जगह है जहां पे 5 किलोमीटर तक हमारे यहाँ पे फ्लैट बेड है ओशन बेसिन का। तो जब ये वाटर रात में तो टाइड्स आती हैं जिसकी वजह से वाटर राइज होता है, तो यहाँ पे 5 किलोमीटर तक वाटर रहता है।
बट डे टाइम में जब ये वाटर बैक चला जाता है, जैसे कि ये फ्लैट है तो हाई टाइडल लाइन तो चली गई, तो जिस वजह से 5 किलोमीटर एरिया तक फ्लैट लैंड रहता है, वाटर बैक चला जाता है। रात के टाइम देखोगे इस घर के बिल्कुल सामने पानी है, बट रात को 5 किलोमीटर दूर तक भी पानी, सुबह में 5 किलोमीटर दूर तक भी पानी नहीं होता। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी टाइडल रेंज में डिफरेंस आता है अलग अलग जगह पे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो हमारी अर्थ और मून की पोजीशन के कारण टाइड्स में कैसे चेंजेस आते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, तो वो 365 डेज लेती है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में वो मूव करती है और 365 डेज लेती है सन के अराउंड रिवॉल्व होने में। ऐसे ही हमारा जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है और वो 27.5 डेज लेता है। तो जब हमारी सन और मून के दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो जैसे उसके कारण हमारे यहाँ पे हाई और लो टाइड आते हैं। अब हमारे मून की पोजीशन के कारण कैसे हाई और लो टाइड में चेंजेस आते हैं। सबसे पहले तो जो ये मून की पोजीशन है ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में नहीं होती, जो ये ऑर्बिट है वो हमेशा ऐसे स्ट्रेट लाइन में घूमता, वो उसका इंक्लिनेशन चेंज होता रहता है, वो 5 डिग्री उसका इंक्लिनेशन चेंज होता रहता है। हम यदि टॉप व्यू से देखेंगे तो हमें वो लगेगा कि वो स्ट्रेट है, बट जब हम साइड व्यू से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो मून का इंक्लिनेशन है वो थोड़ा चेंज होता है, वो 1 डिग्री कई बार ऊपर होता है, कई बार 3 डिग्री ऊपर, कई बार 5 डिग्री ऊपर, वो हमेशा ऐसे ही ऑर्बिट में नहीं घूमता, कई बार ऐसे चला जाता है उसका इंक्लिनेशन, कई बार 5 डिग्री तक, तो 5 डिग्री इंक्लिनेशन चेंज आता रहता है, जिसके कारण हमारे टाइड्स हाई और लो टाइड्स में भी हमारे चेंजेस आते हैं। अब हम आते हैं अपोंजी और पेरिजी पोजीशन। जो हमारी पेरिजी पोजीशन वो होती है जब हमारा मून अर्थ के सबसे नियर हो, और अपोंजी वो पोजीशन होती है जब हमारा मून अर्थ से सबसे ज्यादा दूर पोजीशन पे हो। तो जब हमारा पेरिजी पोजीशन होगी तो मून सबसे नियर है अर्थ से यहाँ पे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा हाई टाइड आएगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लग रहा है, मून ज्यादा पास है। और अपोंजी पोजीशन में हमारा मून बहुत दूर है तो इतना ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है, जिसके कारण हमारा लो टाइड फॉर्म होगा। तो हमारे मून के पोजीशन चेंज होने के कारण हमारे टाइड में चेंजेस आएंगे, हाई और लो टाइड्स इन पोजीशन ऑफ मून के कारण वेरी करते रहेंगे। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टाइड्स। मेनली हमारे 4 टाइप्स ऑफ टाइड्स देखे जाते हैं। फर्स्ट है स्प्रिंग टाइड, सेकंड नीप टाइड, थर्ड इक्वेटोरियल टाइड एंड फोर्थ अपोजी एंड पेरिजी टाइड्स। स्प्रिंग टाइड जब फॉर्म होता है जब हमारे अर्थ, मून और सन एक स्ट्रेट लाइन में हो, जैसे कि जब हमारा मून यहाँ पे हो, इस पोजीशन में हो, तो जब हमारा ये तीनों के तीनों जब स्ट्रेट पोजीशन में होंगे तो हमारे हाई टाइड होंगे, क्योंकि दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अर्थ के वाटर पे, तो हाई टाइड फॉर्म होंगे। सेकेंड टाइड आता है हमारा नीप टाइड, इसमें क्वाड्रेटिक पोजीशन होगी, जब हमारा मून रिवॉल्व करके अराउंड के अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करके यहाँ पे आ जाए तो क्वाड्रेटिक पोजीशन हो गई, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ से लग रहा है, सन का यहाँ से लग रहा है, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे लो टाइड्स फॉर्म होते हैं निप टाइड में। थर्ड आता है हमारा इक्वेटोरियल टाइड, इसमें जो मून की, जो हमने पहले देखा था कि मून का जब रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड तो जो उसका प्लेन ऑफ रिवोल्यूशन है वो 5 डिग्री इंक्लिनेशन पे चेंज हो रहता है, तो इस इंक्लिनेशन की वजह से भी हमारे हाई और लो टाइड्स फॉर्म होते हैं। अब फोर्थ आता है अपोजी एंड पेरिजी टाइड। अपोजी और पेरिजी पोजीशंस होती है जिसके वजह से ये दो टाइड्स फॉर्म होते हैं। अपोजी जब होते हैं जब हमारा जो मून है वो अर्थ से बहुत ज्यादा दूर हो, अवे पोजीशन पे हो, तो यहाँ पे कम ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे हमारे लो टाइड्स फॉर्म होंगे। और पेरिजी वो पोजीशन होती है जब हमारा जो मून है वो अर्थ के बहुत ज्यादा पास हो, नियर हो, तो ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो हाई टाइड फॉर्म होंगे इसमें अपेरिजी पोजीशन में। अब आगे हम पढ़ेंगे एक एक टाइड को आराम से। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्प्रिंग टाइड क्या होते हैं। स्प्रिंग टाइड बेसिकली वो टाइड होते हैं जब हमारा सन, मून और अर्थ स्ट्रेट लाइन में हो, जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं सन, मून और अर्थ स्ट्रेट लाइन में है, और जिन दोनों का, सन और मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स मिला के अर्थ पे टाइड्स फॉर्म करता है, तो जो टाइड फॉर्म होते हैं उन्हें हम स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स मिलके काम कर रहे हैं सन और मून का, तो 20% हाई टाइड फॉर्म होता है, नॉर्मल से 20% हाई टाइड फॉर्म होते हैं स्प्रिंग टाइड के टाइम पे।
हमारे जो स्प्रिंग टाइड है उसमें मेनली दो पोजीशन देखी जाती है, एक है अपोजिशन पोजीशन, दूसरी है कंजक्शन पोजीशन। अपोजिशन पोजीशन में जो हमारा सन और मून है वो एक साइड पे, अर्थ अलग साइड पे, जैसे ये सन है ये मून है, इन दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और अर्थ पे टाइड फॉर्म करेगा। ऐसे ही कंजक्शन में क्या होता है, हमारा अर्थ बीच में आ जाता है जैसे कि यहाँ पे, और सन और मून दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। जब इन दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है अर्थ पे और जब टाइड्स फॉर्म होते हैं, जब हमारे स्प्रिंग टाइड्स बनते हैं। तो मेनली स्प्रिंग टाइड्स में जो टाइड्स फॉर्म होते हैं वो 20% हायर होते हैं नॉर्मल से। जो नॉर्मल टाइड आ रहा है उससे 20% हाई होंगे, एज उसी में 20% लो टाइड भी फॉर्म होंगे, नॉर्मल से 20% लो होंगे। जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं कि जब हमारा ये वाली लाइन है ये हमारे नॉर्मल टाइड्स को दिखा रहा है, जब नॉर्मल टाइड आया होगा। बट स्प्रिंग टाइड के टाइम पे क्या हुआ कि 20% हाई टाइड फॉर्म हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा 20% हाई हुआ, ऐसे यहाँ पे 20% लो टाइड फॉर्म हुआ है। अब जो हमारे स्प्रिंग टाइड्स है ये ट्वाइस अ मंथ आते हैं, 14 डेज के गैप में आते हैं। मेनली न्यू मून जब आता है और जब फुल मून होता है, जब हमारे स्प्रिंग टाइड्स फॉर्म होते हैं। एक टाइम पे हमारी अपोजिशन पोजिशन होगी, फिर हमारी कंजक्शन, ऐसे अपोजिशन फिर कंजक्शन, ये साइकिल चलता रहता है और 14 डेज में हमारा ये स्प्रिंग टाइड्स फॉर्म होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि निप टाइड क्या होते हैं। निप टाइड जब फॉर्म होते हैं जब हमारा जो सन है और मून है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, जैसे कि यहाँ पे वो राइट एंगल हो, सन मून और अर्थ जब राइट एंगल फॉर्म करें, तो जब हमारे निप टाइड्स आते हैं। क्यों हमारे निप टाइड्स आते हैं? क्योंकि जो सन और मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक दूसरे के अगेंस्ट काम करता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा लो टाइड फॉर्म होते हैं। 20% लोअर टाइड फॉर्म होते हैं नॉर्मल के कंपैरिजन में। और जो हमारे नेप टाइड्स हैं ये हमारे 15 डेज के फेज में आते रहते हैं। 15 डेज के बाद फिर से एक एवरी 7th और 8th डे ऑफ फोर्टनाइट में हमारे नेप टाइड्स आते हैं। अब जो हमारे नेप टाइड्स हैं वो हाई टाइड लोअर देन द नॉर्मल, जो इसके जो हाई टाइड्स हैं वो नॉर्मल से कम आते हैं, उससे लो जाते हैं, और लो टाइड हायर देन द नॉर्मल, मतलब जो लो टाइड आता है वो नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा होता है। जैसे कि ये हमारा नॉर्मल है, ये वाली लाइन, ये अर्थ है, तो और जब निप टाइड आता है तो जो हमारा हाई टाइड है वो लो हो जाएगा, और जो हमारा लो टाइड फॉर्म होता है वो थोड़ा सा नॉर्मल से ज्यादा फॉर्म हो जाएगा। तो ऐसे हमारे निप टाइड्स का फॉर्म होते हैं। अब हमारे जो निप टाइड और स्प्रिंग टाइड्स हैं वो कैसे आते रहते हैं, जैसे कि हमारा ये फर्स्ट क्वार्टर मून है, फिर हमारा न्यू मून है, यहाँ हमारा फुल मून है, ये लास्ट क्वार्टर मून है। तो ऐसे ही जैसे हमारा फुल मून और न्यू मून के टाइम पे तो हमारे स्प्रिंग टाइड्स आएंगे, क्योंकि सन अर्थ और मून, अर्थ और सन जो है हमारे वो स्ट्रेट लाइन में होंगे, तो स्ट्रेट लाइन में होंगे तो हमारा स्प्रिंग टाइड फॉर्म करेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों का सेम डायरेक्शन में काम कर रहा है, दोनों का मिला के ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो बहुत ज्यादा हाई टाइड फॉर्म होंगे और स्प्रिंग टाइड फॉर्म होंगे। बट निप टाइड में क्या होगा कि वो राइट एंगल है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहा है, मून का और जो हमारा सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहा है, जिसके कारण वेरी लो टाइड्स फॉर्म होंगे। तो फिर पहले हमारा जैसे फर्स्ट क्वार्टर में निप टाइड आया, फिर हमारा न्यू मून में स्प्रिंग टाइड आया, लास्ट क्वार्टर में हमारा निप टाइड है, फिर हमारा फुल मून के टाइम पे स्प्रिंग टाइड है। तो यही साइकिल चलता रहता है स्प्रिंग टाइड और निप टाइड के बीच का। अब हम देखते हैं कि जो हमारा इक्वेटोरियल टाइड्स है वो कैसे फॉर्म होते हैं। तो इक्वेटोरियल टाइड्स बेसिकली जब फॉर्म होते हैं जब हमारी मून की जो पोजीशन है वो टुवर्ड नॉर्थ या टुवर्ड साउथ जाती है, तो जब हमारी इक्वेटोरियल टाइड्स फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले जब हमारा मून है जब नॉर्थ पोजीशन में, जब हमारा मून यहाँ पे है, तो टाइड्स कैसे फॉर्म होंगे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में तो हमारा जब मून नॉर्थ की तरफ चला गया है तो हमारा सारा का सारा वाटर ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है, वाटर मून अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है अर्थ पे, तो सारा का सारा वाटर टुवर्ड्स नॉर्थ चला गया, जिसकी वजह से जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में तो हाई टाइड फॉर्म हो जाएंगे, बट कैप्रिकॉर्न में लो टाइड फॉर्म होंगे, क्योंकि सारा का सारा वाटर जो हमारा टुवर्ड नॉर्थ चला गया। तो हाई टाइड फॉर्म हुए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में और कैप्रिकॉर्न में लो टाइड फॉर्म। जैसे ही ऐसे ही हमारा जब मून साउथ पोजीशन में, जब हमारा मून साउथ पोजीशन में आ चुका है, जैसे यहाँ पे साउथ में आ गया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स सारा का सारा मून साउथ की तरफ लगा रहा है, तो वाटर सारा टुवर्ड साउथ चला जाएगा, जिसके कारण ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में हमारे हाई टाइड्स फॉर्म होंगे।
बट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में हमारे लो टाइड फॉर्म होंगे। तो मून की पोजीशन के कारण हमारे इक्वेटोरियल टाइड्स फॉर्म होते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न में हाई टाइड्स और लो टाइड्स अकॉर्डिंग टू पोजीशन चेंज होते रहते हैं। अब हम टेबल की हेल्प से देखते हैं कैसे चेंज होते हैं। तो जब हमारा मून नॉर्थ में था तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में हमने देखा कि हाई टाइड फॉर्म हुआ है और कैप्रिकॉर्न में लो टाइड फॉर्म हुआ और वाटर लेवल जो था वो हाई टाइड में हायर देन द नॉर्मल हुआ और लो टाइड में लोअर देन द नॉर्मल, नॉर्मल से भी नीचे चला गया। ऐसे ही जब हमारा मून साउथ डायरेक्शन में था तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में लो टाइड फॉर्म हुआ था क्योंकि सारा का सारा वाटर टुवर्ड साउथ चला गया था और कैप्रिकॉर्न में हमारा हाई टाइड फॉर्म हुआ था। ऐसे ही वाटर लेवल भी हायर देन द नॉर्मल और लोअर देन द नॉर्मल हो जाएगा। तो ऐसे हमारे इक्वेटोरियल टाइड्स फॉर्म होते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपोजी और पेरिजी टाइड्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे पेरिजी टाइड्स है वो कैसे फॉर्म होते हैं। तो पेरिजी टाइड में पेरिजी पोजीशन में जो हमारा मून होता है वो अर्थ के बहुत पास होता है। तो पास है तो ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो हमारे हाई टाइड फॉर्म होंगे। तो जब मून नियर टू अर्थ होगा तो पेरिजी पोजीशन है तो हाई ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जिसके कारण हमारे हाई टाइड फॉर्म होंगे और जो हाई टाइड जो पेरिजी पोजीशन के कारण फॉर्म हुए हैं उसे हम पेरिजी टाइड्स बोलते हैं। सेकेंड आता है हमारा अपोजी टाइड। अपोजी पोजीशन वो पोजीशन होती है जब हमारा मून अर्थ से बहुत ज्यादा दूर होता है जिसके कारण कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। कम ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमारे लो टाइड्स फॉर्म होते हैं। तो जो लो टाइड अवे दूर होने के कारण मून का अवे होने के कारण फॉर्म होते हैं वो हमारे अपोजिट टाइड्स फॉर्म होते हैं। अब हम कुछ पॉसिबिलिटीज देखेंगे कि जब दो पोजीशन जब इक्वल सेम टाइम पे आ रही है तो जब क्या होगा। जैसे कि पेरिजी और सिज की पोजीशन आ गई। पेरिजी वो पोजीशन जब मून नियर टू अर्थ है और सिज की वो पोजीशन जब हमारा जैसे हमारा स्प्रिंग टाइड फॉर्म हुआ था जब स्ट्रेट लाइन में था मून अर्थ और सन एक पोजीशन में थे। तो जब हमारे वेरी वेरी हाई टाइड फॉर्म होंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा लग रहा है और पेरिजी में हमारा मून पास होने के कारण ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगा रहा है जिसके कारण बहुत ज्यादा हाई टाइड फॉर्म होंगे। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी आती है अपोजी और क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक वो पोजीशन जिसमें हमारा सन मून राइट एंगल पे था जिसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे थे और अपोजी वो पोजीशन जब हमारा जो मून है वो अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है। तो दोनों पोजीशन में हमारा ग्रेविटेशन फोर्स बहुत कम लग रहा है जिसके कारण हमारे बहुत ज्यादा लो टाइड फॉर्म होंगे। अब हमारे कुछ और टाइड्स भी हैं जैसे डायगोनल टाइड्स जो डेली बेसिस पे जो टाइड्स फॉर्म होते हैं उन्हें डायगोनल टाइड्स कहते हैं। अब नेक्स्ट है इक्विनोटिकल टाइड। ये हमारे 6 मंथ्स में देखने को मिलते हैं ये टाइड्स और ये टाइड्स मेनली क्यों फॉर्म होते हैं ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ के जो रिवोल्यूशन के कारण भी कुछ टाइड्स फॉर्म होते हैं उन्हें हम इक्विनोटिकल टाइड्स कहते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंटरटाइडल रेंज। तो इंटरटाइडल रेंज समझने से पहले हम समझते हैं टाइडल रेंज क्या होता है। तो टाइडल रेंज हमारा बेसिकली डिफरेंस होता है हाई टाइड लाइन और लो टाइड लाइन का जो बीच का डिफरेंस होता है वो हम टाइडल रेंज बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि अलग अलग इंटरटाइडल रेंज कैसे फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहला जब हमारा हाई टाइड लाइन में बहुत ज्यादा हाई टाइड फॉर्म होगा और लो टाइड लाइन में बहुत ज्यादा लो टाइड फॉर्म होगा। ये दोनों के दोनों टाइड्स क्यों फॉर्म हुए ड्यू टू स्प्रिंग टाइड्स। तो इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस आएगा वो हाईएस्ट टाइडल रेंज आएगा। ए से एफ तक का जो टाइडल रेंज आएगा वो हमारा हाईएस्ट टाइडल रेंज आएगा। सेकेंड हमारा आता है जब नेप टाइड के कारण जो हमारा हाई टाइड लाइन में एक लो टाइड फॉर्म होगा और लो टाइड लाइन में एक हाई टाइड फॉर्म होगा। तो जो हमारा सी और डी का जो टाइडल रेंज आएगा वो हमारा स्मॉलेस्ट टाइडल रेंज आएगा। ऐसे ही हमारे जो बी और ई तक का यहाँ पे हमारे हाई टाइड लाइन में एक नॉर्मल टाइड बना था और लो टाइड लाइन में भी एक नॉर्मल टाइड बना था। तो इन दोनों का जो टाइडल रेंज आएगा वो हमारा एक नॉर्मल टाइडल रेंज बनेगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइडल करंट्स। तो टाइडल करंट क्या होता है। टाइडल करंट बेसिकली होता है कोस्टवर्ड और द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर ड्यू टू द टाइड्स। तो टाइड्स के कारण जब हमारा जो वाटर है वो टुवर्ड्स कोस्ट जाता है या बैक फ्रॉम द कोस्ट जाता है तो उस मूवमेंट को हम कहते हैं टाइडल करंट। तो टाइडल करंट में बेसिकली दो तरह के करंट देखे जाते हैं, एक होता है फ्लड करंट और होता है एब करंट। फ्लड करंट में क्या होता है जो हमारा वाटर है वो टुवर्ड द
कोस्ट आता है और सारा का सारा जो वाटर है वो पाइल अप हो जाता है कोस्ट की तरफ, तो उस करंट को हम कहते हैं फ्लड करंट। अब सेकंड आता है हमारा एब करंट। जब ये सारा का सारा वाटर बैकवर्ड जाता है, जो ये वाटर यहाँ पे पाइल अप हुआ था वो कोस्ट से वापस जाता है, तो उस करंट को हम कहते हैं इब करंट। तो अब हम इसे टॉप व्यू से ऐसे देख सकते हैं कि ये सारे टाइड्स हैं, जब ये टूवर्ड्स कोस्ट जा रहा है ये वाटर, तो हमारा यहाँ पे फ्लड करंट हुआ, और जैसे ये वापस जाएगा तो जब हमारा एब करंट फॉर्म होगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि टाइडल बोर्ड्स क्या होते हैं। टाइडल बोर्ड्स बेसिकली हम देख सकते हैं कि जब हमारे टाइड्स आ रहे हैं तो टाइड्स के साथ साथ हमारे एक रिवर आ रही है, तो जो रिवर का वाटर जब हमारे टाइड्स में आता है तो टाइड्स में एक वॉल टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे हम टाइडल बोर कहते हैं, जिससे जो वाटर आया था रिवर का वाटर वो रिवर्स बैक हो जाता है, जिसके कारण हमारे टाइडल बोर्ड्स फॉर्म हुए हैं।